दोस्तों, सप्रेम नमस्कार। जिस घड़ी का हमें सदियों से इंतजार था, वो पल, वो चेतना अब हमारे द्वार पर है। कल की अवतार का आगमन अब केवल भविष्य की कल्पना नहीं, वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। कल की चेतना, वो दिव्य स्पंदन जो कल का आधार है, अब इस धरती पर उतर चुका है। आपसे करबद्ध विनती है, इस वीडियो के अंतिम क्षण तक हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे जानने के लिए युगों ने प्रतीक्षा की है। आखिर क्या है कल की चेतना का संदेश और क्यों 30 अप्रैल का दिन इतना विलक्षण है। 30 अप्रैल से धरती पर प्रारंभ होने जा रहा है एक नया युग, कल की चेतना का युग। वर्ष 2025 का ये अप्रैल कोई साधारण महीना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संदेशवाहक बनकर आया है। जैसे जैसे 30 अप्रैल निकट आ रहा है, पूरे आध्यात्मिक जगत में एक अदृश्य किंतु प्रबल ऊर्जा का संचार हो रहा है। संतों की वाणी फिर से जीवंत हो रही है। ऋषियों की भविष्यवाणियां अब घटनाओं में बदलने लगी है। जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तभी जन्म लेता है सत्य का प्रकाश, तब होता है कल्कि का अवतरण। आज का समय कलयुग अंधकार, भ्रम और मोह की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य अपनी चेतना को खो चुका है। स्वार्थ, भ्रष्टाचार, लोभ और हिंसा ने हमारे समाज की आत्मा को चोटिल कर दिया है। धर्म अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है और आध्यात्मिकता एक दिखावे का साधन। लेकिन क्या ये वही घड़ी है जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में हुआ था? क्या 30 अप्रैल 2025 ही वो दिन है जब कल्कि की चेतना इस धरा पर अवतरित होगी? ध्यान रखिए, कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं है, वे एक चेतना है, एक दिव्य ऊर्जा जो सत्य, धर्म और न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए हर युग में जन्म लेती है। ये चेतना हर उस हृदय में प्रवेश कर सकती है जो ईश्वर को सच्चे भाव से पुकारता है, जो अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखता है। पुराण कहते हैं, कल की अवतार का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं है, ये एक दिव्य प्रयास है मानव की चेतना को जागृत करने का। ये चेतना हृदय से हृदय में प्रवाहित होगी, हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगी, हमें ये याद दिलाएगी कि हम केवल शरीर नहीं, अपितु ईश्वर की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। 30 अप्रैल को बन रहा है एक अलौकिक ब्रह्मांडीय संयोग। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन गुरु, शनि और राहु एक अत्यंत दुर्लभ योग बना रहे हैं, जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक क्रांति की ओर इशारा करता है। यही नहीं, इस दिन पूर्णिमा भी है, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण ऊर्जाओं से पृथ्वी को आलोकित करता है। कई साधक ध्यान में, कई योगी स्वप्नों में एक संदेश, एक संकेत प्राप्त कर रहे हैं। 30 अप्रैल से एक नई चेतना इस धरती पर बहने लगेगी। कल की चेतना, पुनर्जागरण की शुरुआत। इस चेतना का पहला प्रभाव मानव की अंतरात्मा पर होगा। वे लोग जो वर्षों से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। एक आंतरिक प्रकाश, एक मौन चिंगारी उनमें जागृत होगी। दूसरा प्रभाव समाज पर पड़ेगा। भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध आवाजें तेज होंगी। युवा पीढ़ी धर्म को केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में अपनाएगी। ध्यान दीजिए, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये चेतना अब हमारे बीच है। ये घटित हो रहा है अभी और यहीं। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में जो घटनाएं घटी हैं, असामान्य मौसम, ग्रहण, भूकंप, ये सब संयोग मात्र नहीं, ये संकेत है आ रहे परिवर्तन के। कई साधुओं ने ध्यान में एक दिव्य पुरुष को देखा है, जो सफेद घोड़े पर सवार तेज गति से हमारी ओर बढ़ रहा है। उनकी आंखों में करुणा है, पर हाथों में न्याय की तलवार। तो क्या आप तैयार हैं इस चेतना से जुड़ने के लिए? क्या आप अपने भीतर उस ज्योति को जलाने के लिए तैयार हैं, जो कल की चेतना को आमंत्रित करती है? कल का युग शुरू हो चुका है। अब आपकी आत्मा को चुनना है, अंधकार या प्रकाश, कलयुग या सतयुग।
उनके हाथ में तलवार है, लेकिन वो कोई साधारण लोहे की तलवार नहीं। वो ज्ञान की तलवार है, तेज, सच्ची और प्रकाशमयी। 3 विशिष्ट आध्यात्मिक समूह 30 अप्रैल को विशेष साधना, ध्यान और यज्ञ कर रहे हैं, ताकि वे उस दिव्य चेतना, कल की चेतना को अपने भीतर आमंत्रित कर सके। लेकिन सवाल है, आगे क्या होगा? कल की चेतना का अवतरण कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि ये तो एक गहन प्रक्रिया है, एक अंतर्मन की यात्रा। 30 अप्रैल से इसका प्रारंभ होगा, परंतु इसकी अनुभूति उसी को होगी जो भीतर से जागृत है, जो अब भी गहरी निद्रा में है। उनके भीतर भी ये ऊर्जा धीरे धीरे प्रवेश करेगी, जैसे अंधेरे कमरे में सूरज की पहली किरण धीरे धीरे रोशनी फैलाती है। धर्म का ये पुनर्जागरण केवल मंदिरों या ग्रंथों में सीमित नहीं रहेगा। ये हर घर में होगा, हर मनुष्य के भीतर, हर विचार में, हर भावना में, हर कर्म में। सत्य की ओर लौटना ही इसका मूल उद्देश्य है। तो अब प्रश्न है, आप क्या कर सकते हैं? 31 अप्रैल को प्रातः ध्यान में बैठें, मौन होकर, चेतन होकर जल, वायु, अग्नि, इन पंच तत्वों की पूजा करें, क्योंकि यही वे तत्व है जिनसे जीवन और चेतना बनी है। अपने भीतर के अधर्म को पहचाने और उसका नाश करें। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, इन्हें त्यागने का संकल्प ले। दूसरों को प्रेम दे, सहानुभूति दे, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चे अर्थों में कल्कि के सिपाही बने, ज्ञान, विवेक और साहस के साथ। ये कोई अंत नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है, धर्म के पुनर्जागरण की, चेतना की क्रांति की। 30 अप्रैल को जब सूरज उदय होगा तो केवल प्रकृति में उजाला नहीं होगा, बल्कि आत्मा में, चेतना में, भविष्य में भी एक नई रोशनी फैलेगी। क्या आप तैयार हैं उस कल की चेतना को अनुभव करने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक सच्चे सिपाही बनने के लिए? ज्ञान, विवेक और साहस से युक्त होकर साल 2025 धरती पर समय के चक्र का एक और विराट मोड़ लेकर आ रहा है। पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। भोग, लोभ, छल और हिंसा मानव चेतना को जकड़ चुके हैं, जैसे कोई अंधकार में जाल। धर्म अब केवल ग्रंथों तक सीमित हो गया है और कर्म सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित। परंतु ऐसे अंधकार में ही जन्म लेता है एक नई सुबह का संकेत। कल की अवतार की आहट पुराणों में वर्णित है। जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे। एक तेजस्वी घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए वह दिव्य योद्धा जो अधर्म का अंत करेगा। लेकिन क्या वह अवतार केवल एक शारीरिक रूप में होगा, या फिर वो चेतना होगी जो हर सच्चे इंसान के भीतर जागेगी? तो इस युग में कल्कि के सिपाही कौन हैं? क्या वे कोई बाहरी सेना है? नहीं, वे आत्माएं हैं जो ज्ञान, विवेक और साहस से परिपूर्ण हैं। वे जो झूठ के अंधकार में सच की मशाल जलाते हैं। वे जो अन्याय के विरुद्ध निर्भय खड़े होते हैं और सबसे घनी रात में भी प्रकाश की किरण खोज लेते हैं। ज्ञान पहला शस्त्र। आज की सबसे बड़ी लड़ाई है अज्ञानता के विरुद्ध। झूठे प्रचार, अधूरी जानकारी, भ्रम और विकृत विचारों का जाल हर ओर फैला है। ऐसे में कल्कि के सिपाही वे हैं जो ज्ञान को अपनाते हैं, सत्य को खोजते हैं और उसे संपूर्ण जगत में बांटते हैं। वे केवल धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते, बल्कि वैज्ञानिक सोच, तर्क और मानवीय मूल्यों को भी आत्मसात करते हैं। विवेक दूसरा शस्त्र। हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना एक दिव्य कला है और यही है विवेक। कल्कि के सिपाही भीड़ की मानसिकता से ऊपर उठते हैं। वे सोच समझकर अपने कदम बढ़ाते हैं, अपने अंतर्मन की आवाज पर चलते हैं, न कि भीड़ की पुकार पर। बिना भड़काए, बिना भ्रमित हुए उनका हृदय निर्मल होता है, जैसे गंगा जल, पवित्र, शांत और पारदर्शी। उनकी बुद्धि संतुलित होती है, विवेक से भरपूर
और धैर्य से परिपूर्ण। वे जानते हैं कि हर समस्या का समाधान मारपीट या क्रोध में नहीं, बल्कि शांति और विवेक से भरे दृष्टिकोण में छिपा है। साहस तीसरा और अंतिम शस्त्र, लेकिन सबसे शक्तिशाली शस्त्र। यह केवल तलवार चलाने का साहस नहीं है, यह है सत्य बोलने का साहस, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस और अपने भीतर छिपे अंधकार से लड़ने का भी साहस। कल्कि के सच्चे सिपाही वे हैं जो डरते नहीं, झुकते नहीं और थकते भी नहीं। उनका जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है, धर्म, न्याय और प्रेम की ओर। हर घर आज एक रणभूमि है। ये युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जा रहा, ये युद्ध विचारों का है, मूल्यों का है। ये युद्ध भीतर भी है और बाहर भी। हर घर, हर मन, हर समाज आज एक महाभारत की रणभूमि बन चुका है, जहां कल्कि के सिपाही सत्य, शांति और धर्म की रक्षा में तत्पर है। और तुम भी बन सकते हो कल्कि के सच्चे सिपाही। तुम्हें किसी खास वेशभूषा की जरूरत नहीं, नहीं किसी संगठन से जुड़ने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारा हृदय सत्य से प्रेम करता है, अगर तुम्हारा विवेक जागृत है और अगर तुम्हारे भीतर अन्याय के विरुद्ध अडिग खड़े होने का साहस है, तो समझो तुम स्वयं कल्कि के सच्चे सिपाही हो। 2025 ये केवल एक साल नहीं, ये चेतना का पुनर्जन्म है। ये कोई साधारण कैलेंडर का पन्ना नहीं, ये काल का एक निर्णायक मोड़ है। ये वो समय है जब धर्म फिर से जाग रहा है, परंतु अब वो डराने वाला धर्म नहीं, बल्कि करुणा, सेवा, सत्य और प्रेम से बना धर्म है। कल्कि अब एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना बन चुके हैं, एक ऐसी दिव्य चेतना जो हर जागृत आत्मा में प्रवेश कर रही है, हर हृदय में प्रेम का दीप जला रही है। अब यह संदेश तुम्हारे लिए है। हे आत्मन, उठो, जागो, भीतर झांको और स्वयं से पूछो, क्या मैं कल्कि के सच्चे सिपाही बनने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अज्ञानता, क्रोध और लोभ से लड़ सकता हूं? क्या मैं ज्ञान, विवेक और साहस को अपने जीवन की पूजा बना सकता हूं? यदि हां, तो यही है तुम्हारा अवतार, यही है तुम्हारा धर्म युद्ध और यही है तुम्हारा युग धर्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी किसी दिव्य परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि अब समय आ चुका है? तो दोस्तों, इतना ही था आज के इस अध्याय में। अब आपसे फिर भेंट होगी किसी नई जानकारी और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भोलेनाथ।